Hi, hello, welcome to my YouTube channel. In this video, you will learn why water is important for concrete, purpose of water in concrete, what is water cement ratio in concrete, range of water cement ratio in concrete. अब आप ये देखें इसमें वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है. वाटर इज एसेंशियल इन concrete for two primary purposes. It acts as a chemical reactant to give the concrete its strength through hydration, and it provides workability to make the mix placeable and compactable. यानी इसके दो प्राइमरी रीजन है, एक तो केमिकल रिएक्टेंट और दूसरा वर्केबिलिटी के लिए जो है वो पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे इसको कंटिन्यू करें. वाटर रिएक्ट्स विद सीमेंट टू फॉर्म अ बाइंडिंग जेल that holds aggregate together while also acting as a lubricant to enable the fresh concrete to be mixed, transported and poured. अब आप आगे देखें. Water is critical for concrete as it enables the chemical reaction hydration that gives concrete its strength and acts as a lubricant to make the mix workable. यानी ये केमिकल रिएक्शन जो है उनको इनेबल करता है, हाइड्रेशन होती है जिसकी वजह से कॉन्क्रीट जो है वो स्ट्रेंथ में आती है और एज अ लुब्रिकेट जो है वो रिएक्ट करती है, एक्ट करती है और वर्केबल होती है, इस्तेमाल के काबिल होती है. लुब्रिकेंट से मुराद ये है कि मतलब वाटर डलने के बाद जो है ना वो ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग इस पे होने लगती है. ठीक है. अब ये आगे इसी तरह आप इसको देखें. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कॉमन कॉन्क्रीट ग्रेड एंड देयर मिक्स रेशो. वाटर सीमेंट रेशो भी इम्पोर्टेंट है. अब आप इसमें देखें कि एक कॉलम है ग्रेड का, एक मिक्स रेशो सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तीसरा कॉलम है करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, उसके बाद यूजेस. तो इसमें M5 जो है 1:5:10 का रेशो होता है. 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है. नॉन स्ट्रक्चर यूजेस लाइक फुटपाथ वगैरह में यूज होता है. इसी तरह M7.5 148 7.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर वॉल फाउंडेशन अंडर स्टैटिक लोड्स यूजेस. M10 13610 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर फाउंडेशन ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स. इसी तरह M15 का 1 to 4 होता है और 15 न्यूटन होता है पर मिलीमीटर स्क्वायर ड्राइववेज इंटरनल फ्लोज एंड पीसीसी वर्क. M21 1.53 20 हैवी लोड बेयरिंग आरसीसी वर्क लाइक स्लैब बीम एंड कॉलम. M25 जो है 112 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हैवी लोड बेयरिंग आरसीसी वर्क लाइक फाउंडेशन स्लैब्स एंड कॉलम. 1 to 4 भी यूजुअली घर की कंस्ट्रक्शन में कॉलम्स और स्लैब में यूज होता है. ये कॉमन कॉन्क्रीट ग्रेड्स एंड देयर मिक्स रेशोज है. अब मैं आपको इसका वाटर सीमेंट रेशो बताता हूँ. C20 यानी M20 कॉन्क्रीट जो है उसमें 0.55 ये होता है मॉडरेट टू एक्सपोजर. इसका नोट ये है मॉडरेट टू एक्सपोजर होता है. ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर सीमेंट रेशो की क्वांटिटी ज़्यादा है. इसी तरह M25 इसमें 0.50 इसका जो है वाटर सीमेंट रेशो होता है. ये वाटर सीमेंट रेशो जो है सीमेंट बैग के हिसाब से होगा. ठीक है, यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ बैग्स आपके सीमेंट के एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट में या एक CFT कंक्रीट में इस्तेमाल हो रहे हैं उस हिसाब से इसको इसकी कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. 0.45 को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैग्स. ठीक है, नंबर ऑफ केजी जो है 50 केजी का एक बैग होता है. तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका जो है टोटल क्वांटिटी है सीमेंट की उसके हिसाब से. वैसे जो होती है वो 325 425 इस तरीके से 1 to 4 136 की होती है, तो उससे मल्टीप्लाई करके फिर ये पानी निकल आता है. इसी तरह 0.4 से 0.45 तक जो है वाटर लाइट स्ट्रक्चर होते हैं. M40 0.4 हाई ड्यूरेबिलिटी हाईवे पेवमेंट्स एंड ब्रिजेस. अब इसी तरह ये थंब रूल है ACI का, ACI फॉर जनरल कॉन्क्रीट ग्रेड्स. M20 से M25 तक का जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.5 है. M30 से M35 का जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 है. M40 से
M40 और M40 से अबव M50 M60 यहाँ तक जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.4 है। यानी वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होगी। और अगर आप समझ रहे हैं ये कंक्रीट का जो स्लम्प है वो ज़्यादा मतलब कम हो गया है और कंक्रीट हार्ड हो गई है थोड़ी, तो आप इसमें एडमिक्सर यूज़ करते हैं जो कंक्रीट को वर्केबल कर देता है। एडमिक्सर की भी टाइप्स हैं, एसिलरेटर है, एयर इंट्रेनर है, सेट रिटार्टर है, इस तरीके से इसकी भी काइंड्स हैं। मैं एक आपको इमेज दिखा रहा हूँ जिसमें लो वाटर सीमेंट रेशियो और हाई वाटर सीमेंट रेशियो। अब आप इस पिक्चर को देखें, इसमें साफ वाज़ हो रहा है। एक लेफ्ट साइड की जो पिक्चर है इसमें 0.4 है, इसमें स्ट्रेंथ जो है वो इसकी ज़्यादा हो रही है, पोरोसिटी कम हो रही है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो रही है। स्ट्रेंथ से मुराद है ताकत, पोरोसिटी से मुराद है वॉइड्स, गैप। ठीक है, किसी भी मटेरियल में गैप होना, वॉइड्स होना। वॉइड्स होते हैं तो वॉइड्स में क्या नुकसान होता है? वॉइड्स होने में जब सीमेंट के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो गैसेस बनती हैं। जब गैसेस बनती हैं तो उनको जगह चाहिए होती है, तो उसी वॉइड में से गैस निकलती है और कंक्रीट में क्रैक्स आ जाते हैं। इसी तरह आप दूसरी इमेज को देखें, ये हाई वाटर सीमेंट रेशियो 0.7 जो है उसके हिसाब से है। इसकी स्ट्रेंथ देखें नीचे आ रही है, पोरोसिटी ऊपर जा रही है, ड्यूरेबिलिटी भी नीचे आ रही है। ड्यूरेबिलिटी से मुराद होता है ताकत, इस्तेहकामत। पोरोसिटी इसके ऊपर जा रही है, यानी इसमें गैप्स बाज़ाहिर इसमें पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, इसका जो कलर है कंक्रीट का आप देख सकते हैं वो भी बहुत ख़राब हो रहा है पानी ज़्यादा होने की वजह से। और ये जो पानी एक्सेस वाटर होता है ये ऊपर आ जाता है सरफेस पे, और उसके बाद जब ये इवेपोरेट होता है तो वहाँ पे क्रैक छोड़ जाता है कंक्रीट में। तो ये किसी भी सूरत वाटर सीमेंट रेशियो का बढ़ जाना कंक्रीट के लिए अच्छा नहीं है, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ को ख़राब करता है। ठीक है, ये दोनों इमेजेस हैं जिससे आपको साफ पता चल रहा होगा वाटर सीमेंट व्हाई इट मैटर्स।